सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है अभी, क्योंकि आज सुबह तो मैंने बस पोहा ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। मैंने दिखाया था पोहा हमने खाया है आज। और अभी दोपहर के खाने का कोई भी प्लान नहीं है कि क्या बनेगा। क्या खाएं, डेली डेली खा खा के भी बोर हो चुके हैं। सारी सब्जियों से मन भर चुका है। मतलब कुछ भी खाने का मन नहीं है। पनीर पनीर का नाम सुनते ही ऐसा होता है कि ना 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 ना। नॉर्मल सब्जियां बिल्कुल, मतलब कुछ भी, कोई भी सब्जी खाने का मन नहीं करता, मन नहीं हो रहा है। और मैंने देखा यहाँ पे वामिका उठ चुकी है और अभी रो रही है। क्या हुआ? मम्मा नहीं दिखे? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ न्यूने? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रहा है ये बेबी? ये बेबी क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है ये नूना? ये प्यारा सा नूना क्यों रो रहा है? अबू, अबू, अबू। और जैसे ही बाहर मौसम अच्छा है, अंदर उतनी ही गर्मी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। मेरा कुछ ऐसे ठंडा पीने का मन था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मैं अभी बना रही हूँ। तो कुछ ठंडा पीने का मन था, मैं जैसे सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो अभी मैं बनाती हूँ यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है। इसमें वामिका की बोटल्स क्लीन करनी है। और मेरा दिमाग इतना पागल हो गया है, देखो पानी ऐसे ही खुला छोड़ के गई हुई है और जाके अंदर बैठ गई। क्या करें, दिमाग को बहुत ज़्यादा असर होने लग गया है मेरा। तो क्या हो गया मुझे पता नहीं है। लगता है मेरा दिमाग ज़्यादा गर्म है। अभी मुझे ठंडा पानी पीना पड़ेगा, तभी जाके ठंडा आएगा दिमाग मेरा। तो अभी मैं रूह अफ़ज़ा बना के रूह अफ़ज़ा पीती हूँ। बन गया है रूह अफ़ज़ा और मैं पी रही हूँ। हाँ, गर्मियों में तो बस कुछ खाने की वजह ऐसा मन होता है कुछ ना कुछ ठंडा आप पीते रहो। बार बार प्यास लगती है, पानी पियो या फिर रूह अफ़ज़ा पियो या ठंडाई पियो, कुछ ना कुछ पीते ही रहो बस। पानी से ही पेट फुल हो जाता है वैसे खाने का, इसलिए मन भी नहीं करता हो। तो गाइज़ यहाँ पे हो रही है पापा बेटे की बातें, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं। अब ये क्या हो गया था? ये पूरा छांडू छांडू कर दिया वाइट। सुबह सुबह पापा ने सोचा आज मैं संभालता हूँ अपनी बेटी को। इसके फेस पे करके देखना, हाँ ऐसे करके देखना। हे हे रिलैक्स रिलैक्स फील कर रहा ओह, अभी स्पीड चकेगी पूरी, फिर देखना। सो अब ये दोनों खेल रहे हैं। मैं चलती हूँ किचन की तरफ। ये उठाई मैंने मूली। आज मेरा मन है मूली के पराठे खाने का, तो मैंने मूली को कर लिया है वॉश। मूली को वॉश करने के बाद मैं इनको करूँगी साफ़, छिलक उतारूँगी और इनको लग जाऊँगी कद्दूकस करने। सबसे मुश्किल काम होता है मूली को कद्दूकस करना। और यहाँ पे मैंने ठान लिया है कि मैं आज मूली के पराठे खाकर रहूँगी। ऐसे ही मन हो गया, ऐसा कोई भी स्पेशल नहीं था कि कुछ स्पेशल है तो इसलिए मैं बना रही हूँ। ऐसा ही मन हो गया था कि आज मूली के पराठे खाएंगे। विवेक मूली के पराठे नहीं खाते हैं, वो चपाती खाते हैं, तो उनके लिए मुझे बनानी पड़ेगी चपाती और मेरे लिए बनाना पड़ेगा पराठे। तो लगती हूँ यहाँ पे फटाफट।
पे मैं लग चुकी हूँ कद्दूकस करना मूली को। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हो जाए फटाफट। मूली हो गई है कद्दूकस और इनको निचोड़ने का काम करेंगे मेरे प्यारे पति देव। और अब मैं लग गई हूँ चपाती बनाने। ये ऑफिस के लिए लंच पैक करना है, तो सिंपल चपाती यहाँ पे पैक करूँगी मैं, क्योंकि साथ में विवेक ने बनाई थी मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम की सब्ज़ी और रोटी तो जाएगी लंच में, और मूली की रोटी ब्रेकफास्ट में खाएंगे और मैं खाऊंगी पराठा। तो यहाँ पे मैं अभी टिफ़िन ढूंढ रही हूँ। टिफ़िन ढूंढ के मैं यहाँ कर रही हूँ लंच पैक, जो कि सुबह सुबह करना होता है हर एक लेडीज़ को। और यहाँ पे मुझे टिफ़िन नहीं मिल रहा है। मैं टिफ़िन को ढूंढते ढूंढते इधर उधर घूम रही हूँ, क्योंकि टिफ़िन का पता ही नहीं होता आते ही कहाँ रख देते हैं। फिर सुबह सुबह उनको ढूंढने में लग जाओ। फाइनली मुझे टिफ़िन मिल चुका है। ओह शिट, ये तो मैंने ही रखा था फ्रिज में। मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने रखा हुआ है फ्रिज के अंदर। तो अभी मैं बस इसको क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करके इसको साफ़ करके और इसमें अभी चपाती पैक करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के नहा के किचन में सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच पैक करती हूँ। सबसे मेन काम तो यही होता है, मेरे लिए नहीं, हर लेडीज़ के लिए यही है कि अपने हस्बैंड का टिफ़िन पैक करना होता है उनको। तो सबका यही काम है, जो हाउस वाइफ्स हैं उनका तो यही काम है। तो अभी मैंने टिफ़िन कर लिया है क्लीन, क्योंकि ये थोड़ा सा गिल्ला था, तो अभी वॉश किया था इसीलिए। अब मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करके मैं डाल रही हूँ इसमें साथ के साथ चपाती। अगर साथ के साथ नहीं डालती तो वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं साथ के साथ इनको पैक कर देती हूँ। और मैंने कर दिया है लंच पैक। और यहाँ बन गई है सब्ज़ी। ये देखो मशरूम की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी मशरूम की सब्ज़ी। और अभी मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने उठाई मूली और इसमें मैंने डाली थोड़ी सी लाल मिर्च और हरी मिर्च और नमक और थोड़े से प्याज। तो मैं अभी पहले विवेक की रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अगर पराठे का तवा हो जाएगा तो वो खाएंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी 1-2 दिन से उन्होंने स्टार्ट किया है कि वो अपना वेट कम करेंगे। बट देखते हैं कितने दिन चलेगा ये प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया है मिक्स और पेस्ट हो गया है रेडी। आप लोग देख रहे हैं पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब मैं बनाऊंगी सिंपल मूली की रोटी। ये कर दिया है मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट। मैंने पतली सी लोई ली, उसको बेला और बेल के जो स्टफिंग है वो हल्की सी स्टफिंग की है, ज़्यादा स्टफिंग करते तो फट जाती है वो। तो मैं बनाती भी बहुत ही पतला पराठा हूँ, ताकि जो मोटा बनता है वो खाया नहीं जाता। तो मैंने इसमें हल्की स्टफिंग की और ये मैंने कर दिया है स्टार्ट। इसको गोल गोल घुमाओ, ऐसे पुश करो और सूखा आटा लगाओ और बेलना शुरू कर दो। तो ये चिपकता नहीं है, मतलब फटता भी नहीं है पराठा। अगर आप कम स्टफिंग करते हैं तो पराठा फटता नहीं है, बहुत अच्छा पराठा बनता है आपका। तो ये देखो मेरा गोल गोल बिल्कुल बढ़िया पराठा बना, कहीं से फटा भी नहीं है। और तवा हो गया है गरम, बस मैं अब डाल रही हूँ तवे के ऊपर ऐसे। हमने पोहा खाया
और लंच मैंने पैक कर दिया था। सो कल रात से मेरी तबीयत चल रही है थोड़ी ख़राब, क्योंकि मेरी कमर में हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरी कमर में रात से ही। और मतलब मेरे को पता है ये पेन किस चीज़ का है, मुझे स्टोन का पेन लग रहा है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि ये स्टोन का ही पेन है या नहीं है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, आपको पता भी लग रहा होगा। और पेन बहुत ही ज़्यादा पेन है, तो देखती हूँ शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या बताते हैं डॉक्टर, तो मैं आप लोगों को भी अपडेट करूँगी क्या रहा। तो आप बने रहिएगा इस ब्लॉग में। ज़्यादा लंबा मैं ये ब्लॉग खींचूँगी नहीं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है बोलने की भी। और अभी मैं बना रही हूँ चाय। शाम हो चुकी है और अभी मैं आई हूँ किचन में और बनाऊंगी अभी चाय। वामिका अंदर सो रही है और विवेक जी गए हैं ऑफिस। आज सैटरडे है, मे भी वो जल्दी आ सकते हैं, और जल्दी आए तो फिर नेक्स्ट प्लान हम देखते हैं कि मंदिर जाने का प्लान कर रहे हैं आज, माता मनसा देवी मंदिर। तो देखते हैं क्या रहेगा। तो बने रहिएगा आप इस व्लॉग में। और मेरी हालत देखिए, आपको लग ही रही होगी किसी डाउन डाउन से। कुछ लोग बोलेंगे कि गर्मी में चाय कौन पीता है, बट गाइज मेरे को मतलब जब मैं जॉब करती थी तो मेरे को स्टार्टिंग से ही आदत है, एक 10 बजे की चाय पीनी है, एक 12 बजे चाय पीनी है, और एक शाम की चाय तो बहुत ही ज़रूरी है। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, चाय मैं ज़रूर पीती हूँ। क्योंकि मोस्टली लोग नहीं पीते हैं, जैसे विवेक है, विवेक चाय बहुत कम पीते हैं, उनको तो चाय पसंद भी नहीं है। वो तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी मुश्किल से 10 दिन में एक बार, कभी 10 दिन में क्या क्या पता महीने में एक बार, कभी वो भी मैं पी रही होती हूँ तो कभी वो सिप ले लेते हैं, अदरवाइज वो चाय बिल्कुल नहीं पीते। और मैं तो छोड़ ही नहीं सकती चाय, क्या करूँ, कोशिश भी बहुत की है मैंने, प्रेगनेंसी में भी बहुत कोशिश की थी कि चाय छोड़ने की, बट मेरी तो चाय ही नहीं छूटती। किसी के पास कोई ऐसा इलाज है कि चाय छूट जाए तो बता देना। मतलब जब तक चाय नहीं पियो तो ऐसा लगता है कि दिन अधूरा सा रहता है। मेरे को तो ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने चाय नहीं पी ना, तो ऐसा हो जाता है कि मैं बीमार हो रही हूँ, और चाय पी के एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरा भर के पीती हूँ, पीती इतनी सी हूँ, बस थोड़ी सी जानी चाहिए अंदर। पीती बिल्कुल कम ही हूँ, ज़्यादा नहीं पीती हूँ। और चाय यहाँ बनना शुरू हो गई है। इसकी खुशबू से ही ना ऐसे हो जाता है, इसकी जो खुशबू आती है ना चाय की, उससे ऐसा हो जाता है कि वाह, ऐसा निकलता है मन से, वाह, अरे अरे वाह। और चाय के साथ हम लेंगे नमकीन। हमारे इधर नमकीन बोलते हैं इसको, आपके इधर क्या बोलते हैं वो मुझे बताना जरूर। मुझे लग रहा है ये पूरा भरा हुआ था, ये सारा मैंने खाया है, और वो भी कब से कब तक, पूरे 1 हफ्ते के अंदर। क्योंकि जब हम जिम गए थे घर पे तब लेके आए थे, ये पूरा यहाँ तक भरा हुआ था, और ये सारा मैंने 1 हफ्ते में ख़त्म किया है, और वो भी अकेली ने। डेली शाम को चाय के साथ ये नमकीन ज़रूर मैं खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत टेस्टी लगती है। वैसे ये हेल्दी है, और इसमें पोहा है, और ये पता नहीं क्या है, मेरे को भी नहीं पता है, तो साथ में पोहा है, मतलब टेस्टी है, बहुत टेस्टी। और थोड़ी सी मैं इसमें मिक्स करती हूँ ये हम सेव भाजी के लिए लाए थे, क्योंकि सेव भाजी बनाते हैं तो उसमें ये नमकीन यूज़ होती है, इसी नमकीन से सेव भाजी बनती है।
मैं इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये वाली जो है ये तो बिल्कुल फीकी है और इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का टेस्ट है नमक और बेसन का। चाय बन के हो गई है तैयार और खुशबू, वाह। ये देखो गैस थोड़ी ही है, दिख रही होगी, दिखाई भी नहीं दे रही होगी, बहुत ही कम है चाय। मैं बस वैसे ही पीती हूँ, मेरे को आदत है, वैसे ही पीती हूँ क्योंकि मुझे आदत है। इवनिंग डाइट है चाय और नमकीन। मेरे को पेन हो रहा है बट फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सबको ये लगेगा कि इतने पेन में तो कोई कैसे ब्लॉग बना सकता है, बट नहीं गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेन सहने की आदत मुझे हो चुकी है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आदत मुझे हो चुकी है पेन सहने। बात ये है कि जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे पेन, ये स्टोन का पेन लग रहा है, वाकई वो स्टोन का पेन था। फाइनली मेरी स्टोन निकल चुकी है और पेन बिल्कुल ख़त्म। क्योंकि हुआ क्या कि मुझे पेन तो था, फिर मैंने क्या किया, मैंने पिया पानी। मैंने बहुत मतलब 3-4 ग्लास मैं पानी के पी चुकी थी। 3-4 ग्लास मैंने पानी के पिए और उसके बाद मैंने पूरी 15 मिनट वॉक करी और 15 मिनट वॉक के बाद मेरी स्टोन बाहर आ गई। फाइनली मेरी पथरी बाहर आ चुकी है। मैं दिखाती हूँ, मैंने ना ये संभाल के रखी हुई है क्योंकि इसने मुझे इतना पेन में रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो मेरी स्टोन, जूम करके दिखाती हूँ, ये मेरी स्टोन है, इतनी बड़ी स्टोन थी जो मुझे रात से परेशान कर रही थी। परेशान तो ये मुझे 3 दिन से कर रही है, बट मैं थोड़ा लाइट ले रही थी कि कोई बात नहीं, हल्का फुल्का पेन होगा। मैं ये सोच रही थी कि ये पेन इसलिए होगा कि मैं वामिका को थोड़ा घुमाती रहती हूँ ना, जब ये सोती है तो ये गोद में ही सोती है, तो इसको हिलाते ढुलाते टाइम मेरे को लग रहा शायद कोई झटका वटका आ गया था, उसकी वजह से पेन था। बट नहीं गाइस, फाइनली इस छोटे से स्टोन की वजह से पेन था और बहुत ही गंदा पेन था। चलो अब फाइनली ये निकल चुकी है और पेन अब चला गया है। और मैं तो आप लोगों को भी यही बोलूँगी, खाना खा के वॉक ज़रूरी है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी यही बोला था कि जैसे ही आप खाना खाते हो, खाना खा के तुरंत आपको बेड पे नहीं सोना है, तुरंत आपको लेटना नहीं है। कम से कम, ज़्यादा नहीं मैं बोलती, 10 मिनट वॉक करो। वॉक करने से ही स्टोन, मतलब किडनी स्टोन तो बहुत जल्दी निकल जाता है, वॉक करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो निकल जाता है, बट थोड़ा सा पेन तो सहन करना पड़ता है। बट गाइस कोई बात नहीं। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हम न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।